हेलो डियर स्टूडेंट्स और मेरे सारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एनडीए आप सबके लिए क्रैश कोर्स कैवेलियर आप सबके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहा है एनडीए का 40 दिन का। और ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारे यहां 11 मार्च से बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में। और ये क्लासेस लाइव होंगी यूट्यूब में। और इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने तुम लोगों को डेमो क्लास प्रोवाइड कराना है, जो कि 10 और 11 तारीख को इवनिंग 4 बजे से अवेलेबल होगा आपको इन यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे ये क्लासेस रन होंगी। और अगर आप 10 तारीख से पहले रजिस्टर करते हो अपने आप को हमारे साथ, तो आपके फीस में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये तो हुआ कोर्स की जानकारी। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को एक डाउट होता है मन में कि सर, जो कोर्स बच्चे 6 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, 45 डेज से कर रहे हैं, या कुछ बच्चे तो सालों से कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से 40 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास में आती हैं, तो उन सब का जवाब मैं दूंगा तुम लोग को इस पार्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहले यह समझ के रखो कि 40 दिन का जो टाइम तुम्हारे पास में है, जिसमें हमें कोर्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एश्योर करना है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा। तो मैं तुम लोग को मैथ्स के बारे में सबसे पहले बता देता हूं। मैथ्स में तुम्हारे एनडीए के अंदर में टोटल चैप्टर्स जो होते हैं वही 32 टू 33 चैप्टर्स होते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही होगा कि सर, अब 40 दिन के अंदर में इन पूरे चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट कराओगे। तो देखो, तुम्हारे पेपर के अंदर हर चैप्टर का अलग अलग वेटेज होता है। हर चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में अपना एक लेवल होता है। हर चैप्टर के कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को अगर हम लोग देखें तो वो भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस बहुत आसान हो। कुछ बच्चों के लिए ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा वाला सेक्शन उनका बहुत स्ट्रांग। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग तुम लोग को ये बताएंगे कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो एनडीए में ज्यादातर मार्क्स कैरी करते हैं। और उसमें सबसे पहला नाम जो मैं लूंगा यहां पे वो ट्रिग्नोमेट्री का होता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है या जो टॉपिक है, उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं। और उससे मिला के तुम्हारे पेपर में करीब करीब 15 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में खत्म नहीं होता है। इसका एप्लीकेशन तुम्हें कैलकुलस के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसका एप्लीकेशन तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी देखने को मिलेगा। और अलजेब्रा के अंदर में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को यूज करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे फर्स्ट वीक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूरा का पूरा काम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेके जो एडवांस्ड लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री को लेके उनके मन में जो एक डर बैठा होता है, उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश की जाती है। सेकेंड नंबर पे क्या होता है कि जब वो ये सोचने लगता है कि हाँ, अब उसे ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, मतलब उतना आ गया है जिससे कि उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, तब जाके वो कंफर्टेबल फील करने लगता है। तब हम लोग उसको ले जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद अलजेब्रा के अंदर में। तुम्हारे पेपर के अंदर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन का होता है। और जो बच्चे +2 करके आते हैं, जो बिल्कुल ही अभी +2 का एग्जाम मैथ्स का देके आ रहा है, तो उनके लिए एक एडवांटेज ये रहता है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D वाला जो पार्ट होता है, जिसमें वेक्टर और 3D दोनों टॉपिक्स होते हैं, और तुम्हारे पेपर में उससे कुल मिला के करीब करीब 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको वो पढ़ के आता है। तो इससे उनको एक एडवांटेज मिलता है एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टॉपिक्स पहले किया हुआ होता है। तो उन्हें हमें ये फोकसिंग करानी होती है कि जो बात उन्होंने 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी, दैट इज 2D, उसको बस उनको थोड़ा सा ब्रशिंग की जरूरत होती है, जो कि हम उनको करवा देते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारे कैलकुलस वाले पार्ट का। अब कैलकुलस में होता क्या है, कैलकुलस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस है। तो अगर मैं एक मोटा मोटा देखूं तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस से मिला के तुम्हारे पेपर में करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से बच्चा डिफरेंशिएशन के साथ तो कुछ हद तक कंफर्टेबल होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो हम लोग उसको ये सिखाने की कोशिश करते हैं क्रैश कोर्स में स्पेशली, कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डिफरेंशिएशन के अप्रोच से भी कर सकते हैं।
क्योंकि तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग उसको ऑप्शन से किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है ये बताते हैं। इवन एरिया वाला जो चैप्टर था जो कि तुम्हारे 6 मार्कर सेक्शन में आता था बोर्ड के पेपर में, उसके बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के ट्रिक्स अवेलेबल हैं, तो वो भी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि ये जो थोड़े बड़े वाले टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं उनको करने का उन्हें शॉर्टकट मिल जाता है। फिर जैसे जैसे लिमिट्स डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लिमिट्स के अंदर में भी एल हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से अगर हम क्वेश्चंस को करें तो क्वेश्चंस जल्दी भी हो जाते हैं और तुम्हारे पेपर में हर साल 2-3 क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल रूल से डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद इतना करने पे तुम्हारा हाफ ऑफ द पेपर यू कैन से 60 क्वेश्चंस के लायक तुम हो जाते हो। फिर आती है बारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर सिलेबस दैट इज द अलजेब्रा पार्ट, जिसमें तुम्हारे ये जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे हैं स्टार्टिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, बाइनरी नंबर, लोगारिथम, तो ये सब मिला के 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कुछ कुछ चैप्टर्स इतने छोटे चैप्टर होते हैं जिससे कि तुम्हारा इंडिया हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, तो ये चैप्टर्स हम लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलाते हैं। बच्चे को ये बोलते हैं कि देखो अगर तुमसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर नहीं भी हो रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको तुम जरूर करके जाओ, और उसको समझने में बच्चे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहां होती है, जैसे वो स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, प्रोबेबिलिटी कर रहा है, और अगर हम लोग देखें तो इनके जो वेटेज होते हैं पेपर में तुम्हारे एनडीए के वो ज्यादा होते हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तीनों टॉपिक मिला के तुम्हारे एनडीए के पेपर में करीब करीब 20 क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं। तो हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर में स्पेसिफिकली बच्चे को बहुत आराम से करवाते हैं कि यार देख तेरे पास में ये जो 3 टॉपिक्स हैं अगर तू इनको ठीक से कर गया तो तेरे पेपर में 20 क्वेश्चन तो बनने ही बनना है। तो उसके ऊपर में हमारी स्पेशल फोकसिंग रहती है, खासकर क्रैश कोर्स के बच्चों के ऊपर में, कि वो ये टॉपिक्स जरूर करके जाए। तो अगर हम लोग इस तरह से सिलेक्टिव पढ़ाई करें जिसमें ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को हम लोग एक डिटेल्ड वे में बच्चे को बताएं, और जो थोड़े से कम वेटेज के हैं जो कि सो कॉल्ड इजी चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा बाद में पकड़ें, तो बच्चा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके ये फील करने लगता है कि हाँ वो एनडीए देने लायक और उसमें अच्छा स्कोर करने लायक बन गया है। और साथ ही साथ यहां पे हम अपना डेली टेस्ट पेपर भी कंडक्ट करते हैं, वीकली टेस्ट पेपर भी कंडक्ट करते हैं, और एग्जाम से 10 to 15 डेज पहले मॉक टेस्ट पेपर भी कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि बच्चे को यह पता चल सके कि आज के डेट पे वो कंपटीशन में कहां स्टैंड करता है। तो ये सारी बातें जो कि मैंने तुम्हें यहां पे बताई हैं, इन सबको तुम रियलिटी में तभी जान सकते हो जब तुम हमारे साथ जुड़ोगे। हमारे यहां जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि तुम्हें यहां पे पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, तो सारे फैकल्टी मेंबर्स के जो एक्सपीरियंस है वो 10 to 15 इयर्स का है। और मैं खुद इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं 17 साल से। तो हम लोगों ने बैठ के यहां पे जो भी नोट्स बनाया है, मटेरियल बनाया है, मॉक टेस्ट पेपर बनाए हैं, वो बिल्कुल करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और अपडेटेड है। तो जब तुम यहां क्लासेस अटेंड करोगे और तुम यहां पे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें शॉर्टकट्स बताएंगे कि किस तरह से हम लोग चीजों को जल्दी कर सकते हैं, या मैथ्स में जैसे मैं छोटे छोटे तरीके बताऊंगा, तो उससे ये जो तुम्हारा कोर्स तुम्हें लग रहा है कि ये 40 डेज का है, पता नहीं कैसे होगा, तो ये तुम जैसे जैसे यहाँ पे अपने दिन खत्म करोगे तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि यार इस तरह से भी हम लोग मैथ्स को जल्दी भी कर सकते हैं और इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, ये सारी चीजों को जानने के लिए कैवेलियर लेके आया है तुम लोग के लिए ये 40 दिन का क्रैश कोर्स एनडीए का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से। और याद रखना इसके डेमो क्लासेस हमने अरेंज किए हैं 10 और 11 मार्च को इवनिंग 4 बजे से, और ये क्लासेस YouTube पे लाइव तुम्हें मिल जाएंगी। तो जो बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखना चाहता है वो वहां से देख सकता है, जो बच्चे ऑफलाइन इस क्लासेस को देखना चाहते हैं, सामने से देखना चाहते हैं, सो दैट दे कैन फील द डिफरेंस, तो वो ऑफलाइन भी इन क्लासेस को आके यहां देख सकते हैं। और अगर तुम 10 मार्च से पहले हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराते हो तो तुम्हारे कोर्स फी में तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमारे वेबसाइट द कैवेलियर में जाके पूछ सकते हो, जान सकते हो अबाउट द अदर थिंग्स, अदर फैसिलिटीज, सो दैट तुम्हें डिसीजन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैं वेट करूंगा तुम सबका डेमो क्लास में,
और मैं चाहूंगा कि हर वो बच्चा जो डेमो क्लास देखे वो हमें ज्वाइन करे और अपनी सफलता की उड़ान को एक नया दर्जा दे। जैसे कि यहाँ पे एक स्लोगन बना हुआ है, मैं अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं, तो वो नई ऊंचाई तुम जरूर पहुंचा पाओगे अगर तुम सब लोग हमारे साथ जुड़ते हो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं 10 तारीख को।